बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार सबको। कल मैंने किसी के कहने पर कुछ लोग लड़कों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर चौरी चौरा के कांड पर भी वीडियो बनाइएगा, असहयोग आंदोलन पर। तो मैं जो है कल चौरी चौरा पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा और उसमें एक छोटा सा और स्क्रीनशॉट दे दूंगा कि कब कब क्या हुआ था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौरी चौरा कांड। जब 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था, तो जनवरी 1921 में आंदोलन बृहद रूप से फैल गया था। देश के हर कोने कोने, शहर में, गांव में, कस्बे में, हर जगह स्कूल से लोग निकल गए थे, अदालती कार्रवाई रोक दी गई थी, वकीलों ने कर देना बंद कर दिया गया था। मतलब हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। जवाहरलाल नेहरू किसान आंदोलन अवध में 1918 से ही भाग ले रहे थे, लेकिन जब असहयोग आंदोलन आया तो वहां के किसानों, जमींदारों, साहूकारों सब लोग मिल गए थे तकरीबन जो है असहयोग आंदोलन में। लेकिन क्या हुआ कि कुछ जनता तो असहयोग में थी, अहिंसा के मार्ग पर चल रही थी, पर कहीं कहीं अहिंसा की जगह पर हिंसा भी हो गया। जब इंग्लैंड के प्रिंस बॉम्बे में आए तो उनके स्वागत के लिए बहुत से हमारे भारतवासी वहां पर इकट्ठा हुए थे और बहुत लोगों ने उनको काले झंडे दिखाए, असहयोग किया। जब भाषण उनका समारोह खत्म हो गया तो वापस आते समय जो समर्थित थे और जो समर्थित नहीं थे उनमें बवाल हो गया, खूनी संघर्ष हुआ, पुलिस को गोली चलानी पड़ी, 56 लोग मारे गए। जैसे ईसाई थे, सिख थे, कुछ बौद्ध थे, जो नॉन हिंदू मतलब प्योर थे उनमें, और उनमें जो है या जो पारसी थे तो उनमें जो है झड़प हुआ और 56 लोग मारे गए, पुलिस ने कार्रवाई की। तो एक हुआ, एक दूसरा जो है खूनी संघर्ष, हिंसावाद कहाँ फैला, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से 25 किलोमीटर दूर पूरब की तरफ जो है देवरिया रोड पर एक कस्बा है चौरी चौरा। वहां पर क्या हुआ कि आपको पहले ही बताया हूं कि अहिंसात्मक आंदोलन सविनय अवज्ञा क्यों हुआ। जो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था और 18 तक, तो उस समय पर इतनी महंगाई हो गई थी कि जनता जो है त्रस्त थी। तो उसी के विरोध में भगवान दास अहिर एक थे जो सेना से रिटायर थे, उनके नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया महंगाई के ऊपर, खाद्य सामग्री की महंगाई के ऊपर और शराब बिक्री को रोकने के लिए। तो ये जो जुलूस निकाला गया था उस समय चौरी चौरा के थाने के इंस्पेक्टर ये थे दरोगा गुप्तेश्वर सिंह। इन्होंने अपने सिपाहियों के साथ वहां गए और जो प्रदर्शनकारी थे उनको खदेड़ दिया, मार दिया। कई लोगों को पकड़ करके चौरी चौरा थाने में इन्होंने 2 फरवरी 1922 को इन्होंने थाने में बंद कर दिया। भगवान दास अहिर के साथ जो लोग थे, पुलिस ने लाठीबल चलाया 2 फरवरी 1922 को, और उसके बाद कुछ लोगों को पकड़ करके चौरी चौरा थाने बंद कर दिया। इसी के विरोध में 4 फरवरी 1922 को तकरीबन 2000 से 2500, ठीक गिनती नहीं है, लेकिन वो चौरी चौरा 2 गांव को मिलाकर के बनाया गया। एक गांव चौरी है, एक गांव चौरा है, उसी के बीच में थाना है। तो उस समय 2000 से 2500 लोग प्रदर्शन करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ शांति ढंग से एक जुलूस ले जा रहे थे थाने की तरफ। 2500 के करीब
2000 से 2500 करीब प्रदर्शनकारी ब्रिटिश सरकार के विरोध में नारे लगाते हुए शांतिपूर्वक, कोई हंगामा नहीं, कोई पत्थरबाजी नहीं, ये जो है जुलूस लेकर के जा रहे थे। जब इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह को पता चला तो उन्होंने क्या किया कि एक सब इंस्पेक्टर पृथ्वीपाल सिंह के साथ प्रदर्शनकारियों के सामने जा खड़े हुए, उनको रोक दिया, आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन प्रदर्शनकारी जो है अपने दोस्त को छुड़ाना चाहते थे, जो बंद हुए थे, कोई मारकाट हुआ नहीं था, सिर्फ प्रदर्शन था। तो गुप्तेश्वर सिंह ब्रिटिश वर्दी पहनने के इतने मतलब वो घमंड में थे उनके अंदर कि मैं ही देश का शासक हूं, सिपाहियों से कहे कि हवा में फायर शुरू कर दो। तो 15 सिपाही साथ में थे, उन्होंने हवाई फायर शुरू कर दिया। हवाई फायर जैसे ही शुरू हुआ, गांव के गरीब लोग, कम पढ़े लिखे लोग, वह लोग सोचे कि ये गोली चलवा दी हमारे ऊपर। अब गांव की जनता ये नहीं देखती कल क्या होगा, तुरंत उसके विरोध में जो भी उस समय रोड थे, पत्थर ईंट पुलिस के ऊपर चलाने लगे। जब चलाने लगे तो पुलिस वालों को भी चोट लगी। उस समय एक सब इंस्पेक्टर थे पृथ्वीपाल सिंह, ये ताव में आकर के अब पुलिस को आदेश दे दिए कि जनता के ऊपर फायर शुरू कर दो। धड़ाधड़ फायर होने लगा। अब भगदड़ मच गई उसमें। भगदड़ मचने के बाद 3 लोग मारे गए, अनगिनत लोग घायल हुए। उसके बाद जब यह सूचना गांव के तरफ पहुंची, कह रहे तेरा लड़का मार दिया गया, वो घायल था, गोली भी नहीं लगा था, लेकिन एक अफवाह फैल गई, तुम्हारा पिताजी मार दिया गया, तुम्हारा लड़का मार दिया गया, तुम्हारा भाई मार दिया गया। तो चौरी चौरास के जितने लोग थे गांव के और अगल बगल के थे, सारी भीड़ जो है वहां से दौड़ पड़ी, लाठी डंडा सब कुछ लेकर के और दौड़ पड़ी। अब पुलिस वालों के पास, एक के पास कितनी गोली होती है, ये जो बोल्ट एक्शन राइफल थी, उस समय की राइफल तो हमको नहीं पता है कौन सी थी, उसमें 10 गोली से ज्यादा तो होती नहीं है। तो 150 गोली थी, यदि 15 पुलिस वाले थे तो 150 गोली चलाने के बाद अब ये जो आपका राइफल है जिससे गोली दौड़ती है, चलती है, अब एक ठंडा रह गया। अब 2500 तो आदमी चल ही रहे थे, अब उनके साथ जो है 8-10 हजार आदमी हो गए। पूरा एरिया दौड़ पड़ा और पुलिस की गोली खत्म हो गई और पुलिस को दौड़ा लिए, कोई लाठी डंडा जो भी था। अब पुलिस भागी। अब कहाँ भागे? तो थाने की तरफ भागी। थाने के एक कमरे में ये अपने को अंदर से बंद कर दिए। अब पब्लिक जो है वहां पर पहुंच गई और पथराव शुरू करने लगी। फिर उन्होंने देखा कि ये दरवाजा नहीं टूट रहा है, तो जो खिड़कियां थी, खिड़कियां को उन्होंने डंडों से मार करके तोड़ दिया। और चौरी चौरा एक कस्बा है, एक बाजार है, मिट्टी का भी तेल मिलता था, जो लुक्कारा होते हैं, मसाल होता है, उसमें कपड़ा बांध करके तेल में डुबो करके और उस खिड़की के रास्ते जो है अंदर डाल दी और बाहर से उन्होंने अपनी कुंडी लगा दी। और उसमें जो है 22 पुलिसकर्मी, साथ में सब इंस्पेक्टर पृथ्वीपाल और दरोगा गुप्तेश्वर सिंह भी उसके अंदर बंद हुए थे, तो उसके अंदर आग लगा दिया। कुछ लोग कहते हैं कि जो बाहर मिला उनको पकड़ करके मार दिए। अब मारने के बाद उठा करके अंत में उस धधकती आग में जो उस कमरे में जल रही थी उसी में अंदर डाल दिए। जो भी रहा हो, एक जगह आता है 22 पुलिसकर्मी मारे गए, एक जगह आता है 23 पुलिसकर्मी मारे गए, क्योंकि एक कांस्टेबल जो था रघुवीर सिंह, कांस्टेबल रघुवीर सिंह उस समय जिंदा था, उसने बयान दिया, उसके बाद मर गया। लेकिन तब तो जिंदे वाले को हटा दिए गए तो 22 हो गए, और जब वो मर गया, उसको मृत घोषित कर दिया गया, तो 23 हो गए। अब जो है, अब जो पुलिस वाले मारे गए थे, जो 3 लोग मरे थे जनता की, जो सरकारी रिपोर्ट है, उनका नाम नहीं पता है, लेकिन जो पुलिस बल जो मारे गए थे वहां पर थाने पर इनका नाम लिखा हुआ है। और सौभाग्य से मैं उसी थाने से 200 मीटर दूरी पर विद्यालय में पढ़ाता था, चौरी चौरा में। तो उसमें एक संगमरमर पर जो है पट्टी पर, शिलालेख पर इनके नाम लिखे हैं। मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया है, क्योंकि कैमरा दोस्तों इतना अच्छा नहीं है कि सबको साफ साफ दिखा सके, तो मैं साफ साफ फोटो लिया हूं।
मैं इसको पोस्ट करने के बाद उसको भी कर दूंगा और आप लोग नाम पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले थे दरोगा गुप्तेश्वर सिंह, जिन्होंने हवा में फायर करने का आदेश दे दिया था, उस और जिन्होंने भगवान दास अहिर के साथ जो लोग आंदोलन कर रहे थे महंगाई के खिलाफ और दारू बिक्री के खिलाफ, उनमें से कुछ लोगों को पकड़ करके थाने में बंद कर दिया था। तो गुप्तेश्वर सिंह थे, सब इंस्पेक्टर पृथ्वीपाल सिंह थे, उसके बाद जितने नीचे है कांस्टेबल हैं वसीर खान, कपिल देव सिंह, विश्वेश्वर राम यादव, मोहम्मद अली, हसन खान, गदा बख्श खान, जमा खान, मंगलू चौबे, कपिल देव, रामबली पांडे, कांस्टेबल इंद्रासन, राम लखन, ये सब कांस्टेबल है। कांस्टेबल मर्दाना खान, जयदेव सिंह, जगई सिंह, लखई सिंह। अब ये 18 जो है 2 दरोगा और 16 जो है ये मतलब कांस्टेबल, तो ये 18 हो गए, मतलब एक इंस्पेक्टर एक सब इंस्पेक्टर 2 निकाल दीजिए तो 16 जो है कांस्टेबल उसमें जल के मरे। और वहां पर 4 चौकीदार थे, एक चौकीदार वजीर थे, एक चौकीदार घिसई सिंह थे, एक नथई सिंह थे और एक जो है कटवारू राम थे। ये 4 चौकीदार थे। हमने कहा ना, आपको पहले बताया था कि पुलिस वाले तो दौड़ करके भाग कर कमरे में चले गए, जो बाहर थे उनको भी मार करके उसी आग के हवाले कर दिया था। तो 22 लोग और एक लास्ट में जो रघुवीर सिंह थे वह मरे नहीं थे, बाद में मरे हैं, तो बाद में इनका नाम आता है। तो 22 और 1 23 हो गया। अब एक कांड हो गया, जनता भाग ली, ब्रिटिश हुकूमत एकदम टाइट हो गई, सेना पहुंच गई, ब्रिटिश की पुलिस पहुंच गई। अब जो है सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया कि कौन कौन था और कैसे कैसे था। तो आपको एक बता दूं कि हमारा देश बहादुरों का देश है। इतने लोग गए थाना फूंक दिए, लेकिन कुछ गद्दारों का भी इस देश है जो पुलिस से मिल करके चंद पैसे नाम के लिए मुखबिरी कर करके अब पकड़वाते हैं। तो उसमें जो है जब एक कांड हुआ तो 4 फरवरी को होता है, लेकिन दोस्तों किताबों में 5 फरवरी लिखा है। उस समय मोबाइल वाला था नहीं, तो गांधी जी को सूचना मिलते मिलते जब मिली तो 12 फरवरी में बरदोली में सविनय अवज्ञा आंदोलन का वो रूपरेखा तैयार कर रहे थे, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और 6 साल की सजा सुना दी, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण 2 साल के बाद ही 1924 में गांधी जी को छोड़ दिया गया। अब गिरफ्तारियां चली, 225 लोग गिरफ्तार किए गए और उनके ऊपर मुकदमा चला। और उस समय गोरखपुर के न्यायाधीश थे H.E. होम्स, और जो 225 थे दोस्तों, उनमें से 6 पुलिस की हिरासत में ही मौत हो गई। पुलिस वालों ने मारा होगा, खाना नहीं दिया होगा या कोई बीमार रहा होगा, सबको 225 को उठा लिया इन्होंने। अब मुकदमा जो है H.E. होम्स की अदालत में चला। 170 लोग दोषी पाए गए और होम्स साहब ने 170 को फांसी की सजा सुना दी। 47 को 8 महीने सॉरी, तो मौत इसलिए हुई। 170 लोग दोषी फांसी से पाए गए। अब कहते हैं 47 को 8 महीने के बाद 9 जनवरी को दोष मुक्त 1923 में कर दिया। अब जब एक केस चला 225 के ऊपर, तो 170 फांसी पर है और 47 और 6 पुलिस हिरासत में मर गए। तो 170 को फांसी और 47 को जो है 8 महीने के बाद 9 जनवरी 1923 को दोष मुक्त कर दिया कि मतलब इनका कोई हाथ नहीं था। मुखबिरों ने अपनी दुश्मनी भी निर्दोषों के साथ निभा ली, पकड़वा दिया। 30 अप्रैल हाई कोर्ट इलाहाबाद, अच्छे हमारे देश में C.R. दास थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, सरदार भाई वल्लभ पटेल थे, जिन्ना थे। ये लोग जो है हाई कोर्ट इलाहाबाद में इस सेशन जज गोरखपुर के खिलाफ जो है पिटीशन दायर किया और 23 अप्रैल हाई कोर्ट इलाहाबाद 1923 को 19 लोगों को मौत की सजा सुनाई। अब देखिए 170 में से
अब कितने घट गए, 19 लोगों की मौत की सजा सुनाई और फांसी दी गई। अब इनके नाम है दोस्तों नजीर अली, भगवान अहिर, जो भगवान अहिर जो है थे लीडर थे, लाल मोहम्मद, श्याम सुंदर, अब्दुल्ला, विक्रम, दूधी सिंह, कालीचरण, लौटी कुमार, महादेव सिंह, मेघ अली, रघुवीर, राम लखन, रामरूप, सहदेव, रूपाली, मोहन, संपत कुमार और 19वां सीताराम। इनको जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है 1923 में सजा सुना दी। और जिनको मृत्यु सजा सुनाई दी गई थी उनको 2 से 11 जुलाई, अप्रैल में बात हुआ था, अब मई जून और 2 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में 1923 में उनको फांसी दे दी गई गोरखपुर कारावास में। उसके बाद जो 147 दोषी पाए गए थे तो 19 को तो सजा मिल गई। 14 लोगों को आजीवन कारावास हुआ, काला पानी इसको कहते हैं। 19 को 8 वर्ष की सजा हुई। 57 लोगों को 5 वर्ष की सजा हुई। 20 लोगों को 3 वर्ष की सजा हुई और 3 लोगों को 2-2 वर्ष की सजा हुई और उसमें से 38 लोगों को बरी कर दिया गया। तो देखिए मैंने डाटा ढूंढा है, ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, आपके सामने इसका विश्लेषण किया है। आप कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो एग्जाम में ना आ सके। यदि प्री में नहीं आया तो मेंस में आएगा, मेंस में नहीं आएगा तो इंटरव्यू पूछा जाएगा, चाहे वह रेलवे का हो, पुलिस का हो, क्योंकि पुलिस की भर्ती है, पुलिस का ही एक चीज है। तो चौरी चौरा वाले 2 जगह पर एक शहीद दिवस मनाते हैं, एक थाने में और एक शहीद दिवस बाहर है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसका उद्घाटन किया था शहीद स्मारक का, उसका मैं फोटो आपको दिखा देता हूं, शुरू में दिखा दूंगा। तो इस स्मारक है और उसमें जो है आप देखिए, तो कहने का मतलब है कि ये इंटरव्यू आईएएस है, पीसीएस है, और जब इंटरव्यू में दोस्तों कुछ नहीं पूछा जा सकता है। मुझसे पूछ लिया गया था इंटरव्यू में कि गलत दवा रखने के उपलक्ष्य में इस एक्ट के अंदर आपको सजा मिलेगी। अब सोचिए मेडिकल का क्वेश्चन जो हमसे पूछ लिया, तो इंटरव्यू में पता नहीं चलता है कि क्या से क्या पूछ लिया जाएगा। तो पीसीएस इंटरव्यू में मेरे से भी ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, आज टीचर बने, पढ़ाए तो आज आप लोगों के सामने पढ़ा रहे हैं। इसी के साथ मैं खत्म कर रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। इसको ध्यान से देखिए, रट लीजिए, ये हर एग्जाम में आपके काम आएगा दोस्तों। और इसको ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर किए, क्योंकि जो पिछला वीडियो मैंने असहयोग पर बनाया था उसको बहुत कम लोग देखे हैं। तो आप लोग देखिए, शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।